सीएम धामी ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। सीएम ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। दूसरी बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां चश्मदीदों ने दंगे की पूरी कहानी बताई है। तीसरी खबर बरेली समेत समूचे उत्तर प्रदेश की है। आज जुमे की नमाज होनी है। बरेली में तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। कल हल्द्वानी में हुई हिंसा के मद्देनजर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं जिस पर विस्तार से इस बुलेटिन में हम आपको जानकारी देंगे। तो हल्द्वानी में हिंसा की खबर और हिंसा पर अब तक का अपडेट क्या है, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही हिंसा की पूरी इनसाइड स्टोरी, पूरी कहानी पुलिस वालों के जुबानी आपको सुनवाएंगे। और वहीं आज जुमे की नमाज को लेकर कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये भी बताएंगे। तो जुमे की नमाज पर यूपी पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। सीनियर ऑफिसर्स को फील्ड पर रहने को कहा गया है और सोशल मीडिया पर अफवाह, आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त एक्शन के निर्देश भी दिए गए हैं। धर्मगुरुओं से संवाद समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत के मुताबिक ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी के निर्देश हैं। अहम स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरे पहनने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय से निगरानी लगातार की जा रही है। फील्ड पर रहेंगे सीनियर ऑफिसर। ड्रोन, सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है और तमाम धर्मगुरुओं से संवाद के आदेश भी दिए गए हैं। और अब बात हल्द्वानी में बवाल की, क्योंकि हल्द्वानी में बवाल के बाद जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है और मथुरा में अमन चैन में भाईचारा कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने डिगेट पुलिस इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कल रात से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुस्लिम संगठनों ने आज सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। इसके तहत मुस्लिम समुदाय के लोग इस्लामिया इंटर कॉलेज से पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। मौलाना तौकीर रजा खान समेत 30 लोगों को पुलिस ने रेड नोटिस थमाया और शहर में भड़काऊ पोस्टर चस्पा करने और बांटने पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक इससे शहर का माहौल बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने इस कार्यक्रम को अवैध मानते हुए इसे रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उमेश श्रीवास्तव बरेली से हमारे सहयोगी जुड़ गए, उन्हें का रुख करते हैं। क्या जानकारी मिल रही है उमेश, जरा बताएं, बरेली में और जुमे की नमाज को लेकर कैसे बंदोबस्त हैं? जुमे की नमाज को लेकर समूचे प्रदेश में अलर्ट है। बरेली में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है और यहां फोर्स की डिप्लॉयमेंट जहां जहां तक निगाह जाती है वहां तक नजर आती है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक फोर्स की डिप्लॉयमेंट है। आरआरएफ की तैनाती है, पीएसी की तैनाती है और तमाम फोर्सेस यहां पर तैनात हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ऐलान के बाद मौलाना तौकीर रजा ने यह ऐलान किया है कि वो इस्लामिया इंटर कॉलेज आएंगे और यहां से पैदल मार्च कलेक्ट्रेट तक निकालेंगे। उसके को देखते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस चौकी बिहारीपुर कैसे छावनी में तब्दील हो गई है और जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। आईएमसी के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा। हमारे साथ चितरंजन जी मौजूद हैं। चितरंजन जी, ये बताइए क्या फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है, क्या स्थिति है वर्तमान में ग्राउंड पर और मौलाना तौकीर रजा इस वक्त कहां पर है? मौलाना तौकीर रजा अपने घर पर हैं और आपको बता दें उन्होंने जो बयान दिया था वो ये बयान था कि आप जेल में मुसलमान पहुंचे और वो ये चाह रहे हैं कि कैसे भी जो मस्जिद को गिराया जा रहा है उन पे जो हमले वाली बात है, इसी को लेकर वो सरकार के विरोध में आ रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मुसलमान क्या मौलाना तौकीर रजा को घर के बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है? क्या वो घर के अंदर ही हैं? घर के बाहर भी उनके फोर्सेस तैनात हैं? घर के बाहर भी वहां पर पुलिस की तैनाती है? घर के बाहर बहुत ज्यादा पुलिस तैनात कर दी गई है। अभी निकलने की इजाजत पुलिस ने नहीं दी है। संभवतः वो वहीं नमाज करेंगे और नमाज के बाद अपना मीडिया को बयान देंगे।
बयान देंगे। और इधर की तस्वीरें दिखाई अभिषेक कि किस तरह से यहाँ पर जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है। और हमारे साथ है यहाँ के एसपी सिटी राहुल भाटी जी मौजूद है। राहुल जी, ये बताइए, राहुल जी क्या कहेंगे, क्या फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई? आप लाइव हैं, आप क्या बताएंगे, क्या क्या डिटेल्स हैं और जुमे की नमाज को लेकर के क्या अलर्ट किया गया? देखिए, संपूर्ण शहर क्षेत्र को हमने 2 जोन और 6 सेक्टर में बांटा है और जितने भी ग्रामीण और शहर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सारे महत्वपूर्ण चौराहों और मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और जगह जगह पर फ्लैग मार्च चल रहा है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। और क्या मौलाना तौकीर रजा के घर के बाहर ही फोर्स तैनात है, उनको घर से बाहर नहीं निकलना दिया जा रहा है, ऐसा है क्या? देखिए, पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार के आयोजन की, जो कि इस्लामिया ग्राउंड में इनके द्वारा प्रपोज था, उसकी अनुमति नहीं दी गई है। अनुमति नहीं दी गई है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है समूचे शहर की। और आपने जैसा कि बताया कि कई सेक्टर्स और जोन्स में बांटा गया है शहर को, तो निश्चित तौर पर सारी तैयारियां फुल प्रूफ हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को जो करना होगा वो करेगी और लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए सारी कवायद फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए। बिल्कुल, एकदम फुल प्रूफ पुलिस का अरेंजमेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस का डिप्लॉयमेंट एकदम चाक चौबंद है। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और पुलिस सुबह से लगातार अलर्ट है और सारे हमारे राइट गियर के साथ, तैयारी के साथ सारे खड़े हैं। और जुमे की नमाज को लेकर के तब वो पीक टाइम आएगा 1 बजे से 2 बजे के बीच का, उस वक्त के लिए क्या प्रिपरेशन है? देखिए, जितनी भी हमारी शहर की मस्जिदें हैं वहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और सभी लोगों से अपील भी की गई है कि आप जुम्मे की नमाज के बाद अपने अपने घरों पर जाएं। किसी भी प्रकार से बातचीत जारी रखिएगा उमेश। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी में बवाल के बाद जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है और मथुरा में अमन चैन में भाईचारा कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने गेट पुलिस चौकी पर धर्म गुरुओं और संभ्रांत लोगों के साथ मीटिंग की है। आगरा जोन के आईजी और मथुरा के एसएसपी ने इस बैठक में लोगों से अमन चैन कायम रखने की अपील की, साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखने की बात कही गई। चौकी पर हम लोगों की मीटिंग हुई और मीटिंग का बेसिकली उद्देश्य ये था कि जो उत्तर प्रदेश, जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब का प्रदेश है, यहाँ पर डीजीपी सर के निर्देश पर हम लोगों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों के साथ प्रत्येक जगह कमेटियों का जो गठन एसएसपी साहब ने किया है, उसी में से एक कमेटी के साथ हमारी शहर की जो कमेटी थी उसके साथ एक मीटिंग थी और मीटिंग का उद्देश्य था कि आपस में कहीं भी कोई अफवाह फैलाता है तो उसके बारे में पुलिस को तत्काल बताएं। और आजकल जो फेसबुक पर और डिफरेंट जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं उस पर जो अफवाह की जो बातें आती हैं, चाहे वो ज्ञान भारती परिषद को लेकर हो या अन्य किसी जगह के लेकर हो या चाहे कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के हो, तो कोई भी आदमी अफवाह पर नहीं जा कर के पुलिस से पहले कांटेक्ट करें।